अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 शाबानुल मुअज़्ज़म और 18 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है मिंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद का बयान। ये बयान MP मौसूफ़ ने मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के जामिया रहमत नगर घगरौली में दिया है। यह बयान उलमा की मौजूदगी में दिया है। बयान अहमियत का हामिल है। आप इमरान मसूद का बयान सुने। नमाज पढ़े और वो वक्त डिक्लेयर कर दे। तो मैंने कहा मैं पार्लियामेंट में अभी पढ़ी ये नमाज कोने में बैठ करके, इसे पार्लियामेंट को वक्त डिक्लेयर कर दो भाई। अगर इतना ही ताकतवर है तो इसे पार्लियामेंट को डिक्लेयर कर दो। मस्जिदों के ऊपर लगातार हमले। मैंने कल एक मस्जिद के लिए सहारनपुर के लिए कहा, जब मस्जिद बनी थी, जब कलेक्ट्रेट नहीं थी, मस्जिद किसी ऐसी जमीन पर बनी नहीं सकती जिस जमीन के ऊपर उसका हक ना हो या जायज ना हो। वहां नमाज ही नहीं होगी, कोई मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ेगा, नहीं बनेगी। एक साहब मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा भाई एक बात सुनो, अभी तुम ये जो काम कर रहे हो, कल को कोई RTI लगा देगा कि थानों के अंदर मंदिर किसने बना दिए, अस्पताल के अंदर मंदिर किसने बना दिया, तहसील के अंदर मंदिर किसने बना दिया, ये मंदिर यहां से कैसे बन गए। आज मस्जिदों के लिए कर रहे हो, कल मंदिरों के लिए शुरू हो जाएगा ये काम। ये काम नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर नफरत से काम नहीं चल सकता। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये जो खुदा के घर हैं, जो अलग अलग मानने वाले लोगों के खुदाओं के घर हैं, उन खुदाओं के घर के ऊपर हथौड़ा चलाने की नीयत नहीं रखो। ये आज आग लगेगी तो घर किसका खाक होगा, आग ये पूछेगी नहीं, कल ये सवाल भी खड़े होंगे। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे मस्जिद है, आया था भी 123 प्रॉपर्टी है जो है एनक्रोच किया हुआ है। तो मैंने सवाल किया था तब भी कि हिंदुस्तान के अंदर जब रजिस्ट्री शुरू हुई, वो साल था 1906। 1906 से पहले कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। 1906 से पहले 90% जायदाद वक्त की 1906 से पहले, और वो बाई यूजर है। इन्होंने कहा बाई यूजर खत्म कर देंगे हम। बाई यूजर आप खत्म कर दोगे तो आप बताओ, ये जो पुराने मंदिर हैं, मठ हैं, इनके कागज कहां से लाओगे। आज आप मुसलमान के लिए कर रहे हो, इनके कागज कहां से लाओगे। ये सब बाई यूजर ही तो है। जहां कब्रिस्तान है वहां कब्रिस्तान लिखा हुआ है, जहां ईदगाह है वहां ईदगाह लिखी हुई, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद लिखी हुई, जहां इमाम बाड़ा है वहां इमाम बाड़ा लिखा हुआ है। लेकिन इनकी नीयत खराब है। कहने लगे ये पार्लियामेंट वाली। मैंने कहा 1911 में लैंड एक्विजिशन हुआ दिल्ली में रसोने के लिए। रायसीना गांव था, रायसीना गांव की ये मस्जिद थी। मस्जिद तो अपनी जगह है, एनक्रोचमेंट तो आपने किया। मस्जिद में कहां से एनक्रोचमेंट हो गया। 1911 में आपने एक्विजिशन किया, मस्जिद 400 साल पुरानी। और ऐसी हमारे पूरे मुल्क के अंदर, चूंकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर वक्फ बोर्ड का सही तरह से इंतजाम हो जाए तो मुसलमान को किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। ये बात इनको पता है अच्छी तरह से, लेकिन मुल्क के अंदर नफरत फैलानी है, नफरत के नाम पर सियासत करनी है, और नफरत का आसान टारगेट मुसलमान है, और मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। मैं खुल करके बोल रहा हूं, हो सकता है कि मेरी भी जबान को बंद करने की बात की जाने लगे, लेकिन मुझे खौफ अल्लाह से लगता है, डर खुदा से लगता है, और किसी से डर लगता नहीं। और अल्लाह ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा होगा हो करके वही रहेगा। लेकिन अपनी जबान को इसलिए इस खौफ में बंद नहीं कर सकता हूं कि मेरे बोलने से, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलने वाले बचेंगे कहां। पार्लियामेंट में अगर पहुंचे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर अगर बोल नहीं सकते तो फिर पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या है। और वक्त के ऊपर भी हमने इसी तरह से मजबूती के साथ बात को रखने का काम किया। ये जो हमारे इदारे हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। अगर ये इदारे ना होते, मदरसे ना होते, तो हालात देखिए, इन हालात और इन माहौल के अंदर हमारे आबा अजदाद ने कितनी लंबी सोच के साथ इनको कायम करने की बात सोची होगी। इस हालात के अंदर कहीं हमारा हाल ऐसा ना हो जाता जैसे स्पेन में एक रात के अंदर इस्लाम साफ हो गया था। ये मदरसे हैं जिनकी वजह से मसाजिद के अंदर अजान सुनाई दे रही, हमें कुरान की और दीन की बात समझ में आ रही। इनको टारगेट करना बहुत आसान है।
और हमारे ही पढ़े लिखे लोग आजकल खास तौर से मुसलमानों के अंदर ही जो जरा सा मॉडर्न हो गया वो सबसे पहला निशाना इनके ऊपर साधता है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि अगर ये ना होते तो तसव्वुर करके देखिए इस माहौल में, इस हालात के अंदर उर्दू का हाल क्या कर दिया। उर्दू मदरसों तक कायम रह गई, उर्दू खत्म हो गई, हमारे बच्चे उर्दू जानते नहीं। ये शर्म की बात है। उर्दू को भी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, जबकि उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान थी, उर्दू कोई मुसलमान की जबान नहीं थी। उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान थी, लेकिन उर्दू सिर्फ मदरसों तक रह गई और इसके अलावा बची नहीं। तो ये जो हमारे विद्यालय हैं इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, और इनकी हिफाजत हर तरह से होनी चाहिए। जैसे हम बोल करके हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, बोल के करिए, ताउन कर करके हिफाजत कर सकते हैं, ताउन करके करिए, जिस तरह भी हिफाजत हो सकती है इन इदारों की हिफाजत होनी चाहिए। आज मैं, अल्लाह ने मुझे इस हैसियत में खड़ा किया है कि मेरी आवाज दूर तक सुनी जाती है, तो मैं बोलता हूं। अल्लाह ताला उस अवान के अंदर इतनी तासीर दे कि उसका असर हुकूमत के ऊपर भी पड़ने का काम हो। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने तालीम के लिए लगातार बात की है, हमेशा मैंने कोशिश की है कि तालीमी इदारे जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बन जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा बन जाएं, वो आज नहीं आने वाली नस्लों को फायदा देने का काम करें। इसलिए तालीमी इदारे ज्यादा से ज्यादा कायम होने चाहिए, और जो मौजूदा इदारे हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, और इसी सोच के ऊपर मैंने हमेशा काम किया, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि यहाँ भी अभी आपका इंटर तक पहुंचा है, अल्लाह मेरे रहते रहते ही डिग्री तक पहुंच जाए। अब्दुल मालिक साहब, ये जल्दी डिग्री कॉलेज के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। हमारे बच्चों के एडमिशन के अंदर दिक्कतें आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा बच्चा कंपटीशन पास कर रहा है उसका एडमिशन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमें इल्जाम देने की बजाय हमें कंस्ट्रक्टिव बात की तरफ चलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर जाना चाहिए। पढ़ाई के बिना हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है साथी। अगर बच्चे पढ़ेंगे, नस्लें हमारी आगे बढ़ेंगी, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है कहना कि साहब हमें मुसलमान होने के बाद मौके नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपटीशन के अंदर हैं और आपने कंपटीशन क्वालिफाई किया है तो मौका मिलेगा, ना मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए तालीमी इदारे जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बन सके बनने चाहिए, और जो बने हुए उनकी हिफाजत होनी चाहिए, और इसके अंदर सबको ताउन करना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हजरत के सामने, क्योंकि मैं हजरत से आज से नहीं जुड़ा हूं। आपकी दुआएं मेरे साथ पिछले 40 साल से लगातार, और आज आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने उन तमाम दुश्वारियों के बावजूद कामयाबी का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगा, चूंकि मुझे जाना है आगे, मैं उठ कर जाऊं, मेरे साथ कोई बराए मेहरबानी, बराए करम उठ करना है। इस जिम्मेदारी को समझे कि जिम्मेदारी है। अब्दुल मालिक साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसको डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट बनाने के लिए आप अभी से लग जाइए। आपको जो जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं पूरी करने का काम करूंगा।